अब बात करते हैं ग्यूलिन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है? ग्यूलिन-बेरी सिंड्रोम में ये लक्षण देखने को मिलता है कि पेशेंट को दर्द होता है बॉडी में कई हिस्सों पे, कभी-कभी बहुत तेज़ दर्द उठता है, कभी-कभी थोड़ा कम हो जाता है। रात में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को होती है। उसके साथ-साथ पेशेंट को अपने हाथों की उँगलियों में, पैरों की उँगलियों में झनझनाहट, सूनापन महसूस होता है, ऐसा लगता है सुई चुभ रही है, चींटी चल रही है, वैसा महसूस होता है। मांसपेशियों की वीकनेस होती है, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले ये हमारी वीकनेस शुरू होती है हमारे पैरों में, फिर ये धीरे-धीरे बढ़ती-बढ़ती हमारे हाथों में आनी शुरू हो जाती है। यानी ये लेग्स से लोअर लिम्ब से शुरू होती है और अपर लिम्ब को अफ़ेक्ट करती है। इसमें पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है, पेशेंट को सीधा चलने में दिक्कत आती है, पेशेंट का गेट पैटर्न बिगड़ जाता है, सीढ़ी चढ़ने-उतरने में पेशेंट को दिक्कत आती है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को जो आँखों की मांसपेशी है उसमें कमज़ोरी हो जाती है, दिखने में विज़न अच्छा नहीं हो पाता, पेशेंट का जो चबाने की जो एक्टिविटी है वो सही से नहीं हो पाती, पेशेंट को बोलने में दिक्कत आती है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है पेशेंट की, जो फेस के मूवमेंट्स होते हैं, यानी स्माइल करना, गुस्सा करना, आँखों को बड़ा करना, वो सब मूवमेंट्स रुक जाते हैं, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। पेशेंट को कुछ भी खाता है तो निगलने में दिक्कत होती है, चबाने में दिक्कत होती है, डबल विज़न लगता है पेशेंट को, पेशेंट अपनी आँखों को घुमा नहीं पाता, इसमें दिक्कत आती है पेशेंट को। डिप्रेशन रहता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कुछ काम नहीं करता पेशेंट, उसके बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई है पेशेंट को। उसके साथ-साथ पेशेंट को बॉडी में जगह-जगह क्रैम्प्स और शूटिंग पेन होना शुरू हो जाता है। एकदम तेज़ का दर्द उठता है, फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा रात में दिक्कत आती है पेशेंट को, रात में पेशेंट को चटके चलते हैं हाथों में, पैरों में, बॉडी में जगह-जगह। पेशेंट को यूरिन या फिर बोवल को यूरिया को कंट्रोल करने की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ब्लैडर बोवल की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट की हार्ट रेट एकदम से बढ़ने लग जाती है, पेशेंट को लोअर बैक पेन के इश्यूज़ रहते हैं, उसके साथ-साथ पेशेंट जब अगर चल नहीं रहा है, तो प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ-साथ पेशेंट को कभी-कभी झटके आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट का हाथ हिलने लगता है, रिलैप्स होने लगता है। उसके साथ-साथ पेशेंट को कभी ये दिक्कत तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर कभी-कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। पेशेंट को का बीपी कभी एकदम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। पेशेंट को कुछ भी याद करने की जो क्षमता होती है, उसमें दिक्कत आनी हो शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट, कुछ भी चीज़ अगर कोई बोलता है, तो पेशेंट भूल जाता है 2 मिनट में, 1 सेकंड में ही। उसके साथ-साथ पेशेंट की मेमोरी लॉस होने लगती है। पेशेंट का बिहेवियर का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट अजीबो-गरीब बिहेव करने लगता है, टाइटनेस लगती है पेशेंट को पूरी बॉडी में, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थकी हुई है, शरीर बहुत ज़्यादा, साँस लेने में कभी-कभी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है पेशेंट को, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई, टायर्डनेस लगता है पेशेंट को। उसके साथ-साथ पेशेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, हार्ट बीट, हार्ट रेट में दिक्कत, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, जैसे ही पेशेंट सीधा लेटता है तो साँस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कुछ भी खाने में, चबाने में दिक्कत होती है, उसके साथ-साथ पेशेंट का सलाइवा जो है मुँह से निकलने लगता है, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है पेशेंट की। कुछ भी पेशेंट कन्वर्सेशन कर रहा है, बात कर रहा है तो वो फ़ोकस नहीं कर पाता। कुछ भी चीज़ को उठाना है तो पेशेंट 10 बार सोच के फिर उठाता है, खोया हुआ रहता है, कब्ज़ की दिक्कत होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, सोने में दिक्कत आती है, पेशेंट को माइग्रेन रहता है, बहुत तेज़ का हेडेक रहता है। उसके साथ-साथ पेशेंट को चलने-फिरने, उठने-बैठने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब जीबीएस का पता कैसे किया जाता है? ये बीमारी का एग्ज़ैक्ट कारण यानी कि सटीक कारण तो नहीं पता चला है, तो इसको डायग्नोज़ करना अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए पेशेंट डॉक्टर के मतलब डॉक्टर पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्री से, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से पता कर सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। फिर कुछ टेस्ट होते हैं यानी स्पाइनल टैप, लंबर पंक्चर, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है
उससे सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू सीएसएफ जो है, यानी जो फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो रिमूव करते हैं और फिर टेस्ट में भेजते हैं इन्फेक्शंस का पता करने के लिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होते हैं, ताकि कौन सी नस में कौन सी मसल है, उसमें वीकनेस हुई, किसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल रिस्पॉन्स दिक्कत आ रही है जिसमें, उसका पता किया जाता है। और भी टेस्ट होते हैं न्यूरोपैथी को पता करने के लिए, जैसे अल्कोहल पॉइजन, ड्रग्स, या ये जो है कॉजेज हो सकते हैं। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट, एक्सरे, स्कैन, इससे भी पता किया जाता है। अब ये रिस्क सबसे ज़्यादा जीबीएस किस में है? तो ये वैसे तो मेल्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है महिलाओं के मुकाबले, यानी पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, बट ये इक्वल ही है, महिलाओं पुरुषों दोनों में हो सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें ये रिस्क है। फिर अगर जिसको कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसमें जीबीएस उनके हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, एप्स्टेन बायर वायरस का, कोई भी वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें जीबीएस होना सबसे ज़्यादा रिस्क है उनमें। माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, यानी लंग्स का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है जीबीएस होने का। जिनकी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है तो उनमें जीबीएस सबसे ज़्यादा हो सकता है। या फिर जिनका कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ वेसल्स का कैंसर, लिम्फोमा, हॉटकिंस लिम्फोमा है, उनको जीबीएस की दिक्कत आ सकती है। या जिनका वैक्सीनेशन हुआ इन्फ्लुएंजा का, या जैसे बच्चों को टीकाकरण लगता है तो उनको जीबीएस बहुत रेयरली कारणों में हो सकता है। जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं या कोविड-19 बार-बार हो रहा है तो उसमें भी जीबीएस इनमें पेशेंट में रिस्क है।